तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज चौधरी और आज के समय हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग को पता है कि पिछले एक वीक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन है। रिटेलर भाई लगातार पे लगातार ट्राई कर रहे हैं कि बार बार ट्राई करते हैं कि पैसा निकल जाए, और ग्राहक भी आपको लगातार पे लगातार प्रेशर देता है कि आप बार बार ट्राई कीजिए। ऐसे में क्या होता है कि ग्राहक के खाते से पैसा कट जाता है और रिटेलर भाई के खाते में ऐड नहीं होता है, तो रिटेलर से कई तरह की समस्या भी हो जाती है ग्राहक के साथ और वो झगड़ा भी कर लेता है। तो ऐसे में पिछले एक वीक से यहाँ पर कोई भी दिमाग काम नहीं कर रिटेलर का यहाँ पर बिजनेस लॉस हो रहा है और ग्राहक का भी यहाँ पर समय बर्बाद हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी यहाँ पर मतलब आपका इनकम का जब समय आता है, यहाँ पर रिटेलर भाई को कमाने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर ही चला जाता है। मेरे हिसाब से लगता है कि इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग के पास मतलब एईपीएस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन बेस होता है वो होता है आपका यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। कोई भी दुकानदार, कोई भी रिटेल भाई यदि आप वहाँ पर डेली का 100 से 150 ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसमें मान के चलिए 100 ट्रांजेक्शन उसका तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होता है, और जिस दिन वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन गया उस दिन उसका ट्रांजेक्शन बेस बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसे में रिटेल भाई काफ़ी परेशान लग रहे हैं, दिन पर दिन मतलब कुछ ना कुछ नया टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे भी वो पैसा निकाल लें। उनके पास कई सारी कंपनी का ईपीएस सर्विस है, वो हर एक पोर्टल पे ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं। मान के चलो वो किसी टाइम स्पाइस में भी ट्राई किया, कुछ टाइम बाद वो पेने में ट्राई किया, और कुछ टाइम उन्होंने फिनो बैंक में भी ट्राई कर लिया, और भी कई सारी कंपनी किसी भी उसने ट्राई किया। तो होता है कि फर्स्ट टाइम उसने स्पाइस में ट्राई किया, नहीं निकला, सेकेंड टाइम उसने पेनियर में भी ट्राई किया, हो सके उस समय सर्वर चल गया तो वहाँ पर उसका पैसा निकल गया। तो ऐसे वो बदल बदल के ईपीएस सर्विस यूज कर। ऐसे में क्या होता है कि अगर किसी कारणवश किसी कस्टमर का पैसा कट भी जाता है तो आपको सही से जानकारी नहीं मिल पाएगी कि जो कस्टमर का पैसा था वो कौन सी आईडी से कटा। तो रिटेल भाई अपना इनकम करने के लिए, अपना ट्रांजैक्शन बेस बढ़ाने के लिए वो तो किसी भी ऐप से निकालता, लेकिन ग्राहक को ये तो नहीं पता होता है। तो ऐसे में नुकसान क्या होने वाला है कि यदि आप डायरी वगैरह मेंटेन कर रहे हैं तब तो आपके लिए ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी दिक्कत ये आने वाली है कि आप बार बार एईपीएस बदल रहे हैं, किसी और कंपनी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि सर्वर जो होता है वो हर समय के लिए बंद नहीं होता है, वो टाइम टू आते जाते रहता है, और कभी कभी ऐसा सर्वर डाउन होता है कि बिल्कुल नहीं चलता, और कभी कभी हल्का फुल्का चलता है। तो उस केस में कुछ कंपनियां उसका ट्रांजेक्शन सक्सेस कर देती है और कुछ कंपनियां उसका ट्रांजेक्शन फेल भी कर देती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिटेल भाई कई कंपनी से ट्राई करता है, तो होता क्या, किसी कारण से पैसा कट भी गया तो उसको ये नहीं पता चला कौन से एईपीएस से हमारा पैसा कटा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि काफी आपका भी लॉस है और अपने ग्राहक का भी लॉस है। तो और आपको ये भी नहीं पता कि किस टाइम सर्वर चलता है, किस टाइम सर्वर नहीं चलता है, आप जब मर्जी तब ट्राई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सजेशन देने वाला, कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूँ जहाँ पर आपका 90% से कम आपका ट्रांजेक्शन फेल होने वाला और आपका अमाउंट कटने से आप बच सकते हैं और ग्राहक से आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप एईपीएस संचालक हो तो आपको एक एईपीएस का गाइडलाइंस आता है जिसमें आपको साफ साफ बताया जाता है कि किसी कारण से आपका पैसा डेबिट हो जाता है तो यहाँ पर रिटेलर उसके जिम्मेदार नहीं है, ग्राहक उसके जिम्मेदार होते हैं। उसमें सारी चीज डिटेल में शेयर की थी, कितने टाइम में आपको पैसा रिफंड होता है, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं। तो वो आपको यहाँ पर गाइडलाइंस जो भी आपका नोट है उसको आपको अपने सॉफ्टवेयर सेंटर में लगा लेना, ताकि इस टाइम वो ग्राहक उस चीज को पढ़ ले तभी आपके वहाँ लेन देन करे। और मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकाल रहे हैं तो वहां पर आप बैलेंस इंक्वायरी करके ही निकालें, डायरेक्टली विड्रॉ ना करें, क्योंकि यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है किस टाइम सर्वर चल रहा है, किस टाइम सर्वर नहीं चल रहा है। ऐसे में कस्टमर का पैसा डेबिट भी हो सकता है। कई बार आपको ये भी समस्या देखने को मिल पा रही है कि जब भी आप विड्रॉ करने जा रहे हैं, बैलेंस इंक्वायरी करते तो बैलेंस शो कर जाता है, लेकिन जब भी आप पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो वहां पर नो चेकिंग अकाउंट का एरर आता है। वहां पर जैसे कि बताया जाता है कि यहाँ पर कस्टमर का खाता आधार से लिंक नहीं है। तो ऐसे में आप ग्राहक से बोल देते हैं कि आपका खाता लिंक नहीं है, तो ग्राहक भड़क जाता है कि उसको नहीं पता होता है। उसको तो ये पता होता है कि हमने 4 दिन पहले पैसा निकाला था, हमारा खाता लिंक था, आप बता रहे कि हमारा खाता लिंक नहीं है। तो ऐसे में आपको कस्टमर से कुछ भी नहीं बोलना है, बता देना है कि यहाँ पर सर्वर नहीं चल रहा है, क्योंकि जब बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं वहां पर शो कर रहा है बैलेंस और निकालने में इस तरह का एरर आए तो वहां पर आपको समझ जाना है कि सर्वर डाउन है। ठीक है। और यदि आप फिनो पेमेंट का ईपीएस सर्विस यूज करते हैं तो उन सभी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि वहां पर एक सिस्टम आपको शो करता है, जब भी किसी बैंक का सर्वर डाउन होता है तो वहां पर आपको एक ईपीएस डिसेबल का एक ऑप्शन है, तो वहां पर आपको शो करता है कौन से बैंक का सर्वर डाउन है। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन से बैंक का सर्वर चल रहा है, कौन से बैंक का सर्वर नहीं चल रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है फिनोवर्स बैंक में, जो कि उस सर्विस का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर अच्छा खासा मतलब ट्रांजेक्शन भी कर पाएंगे और साथ में आपका जो ट्रांजेक्शन फेल का समस्या वो भी बहुत ही कम हो पाएगा।
तो ये तरह तरह की समस्या आ रही है और ये पिछले 1 तारीख से ही हो रहा है, जब से फरवरी मंथ लगा तब से ये समस्या आ रही है। और इन सभी से अगर छुटकारा लेना चाहते हैं, अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मॉर्निंग के टाइम पे ट्रांजेक्शन कीजिए, यानी कि सुबह के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन फेल नहीं होने वाला है, आपका टोटली 100% सक्सेस हो जाएगा। या तो आप शाम के टाइम कीजिए, शाम के टाइम 6 बजे के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं ईपीएस, तो वहाँ पर अभी हल्का फुल्का चलता है, मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं फेल होने के, लेकिन शाम को थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन आप 100% सक्सेस दिखना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग के टाइम में ही ट्रांजेक्शन करें, दोपहर में आप ट्रांजेक्शन ना करें। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ईपीएस सर्विस ही डाउन चलता है, बैंक से यहाँ पर विड्रॉ होता है, कस्टमर बैंक से बिल्कुल ही निकाल सकता है। यदि आप दोबारा से भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो आप एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन ग्राहक के पास एटीएम की सर्विस है, यानी कि कार्ड है, वो कार्ड के माध्यम से विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ईपीएस का सर्वर वो डाउन है, जो आधार से पैसा निकलता है वो डाउन चल रहा है, तभी आपकी पोर्टल में नहीं निकलता और बैंक को पैसा विड्रॉ हो जाता है। साथ में यूपीआई वगैरह ये सारा कुछ चलते हैं। बीच में कुछ दिन के लिए पूरा डाउन हो चुका था, ना ही आपका आईएमपीएस काम कर रहा था और ना ही आपका बैंक से विड्रॉ हो पा रहा था। लेकिन अभी 1-2 दिन से क्या हो रहा है कि यहाँ पर बैंक से तो विड्रॉ हो जा रहा है, एटीएम कार्ड से विड्रॉ हो जा रहा है, बट ईपीएस से विड्रॉ नहीं हो रहा है। तो सजेशन मैं आपको ये दूंगा, यदि आप फिनो बैंक के रिटेलर है, फिनो बैंक की सर्विस चला रहे हैं, तो आपको वो चीज़ को ध्यान रखना तभी करना है। और यदि आप स्पाइस मनी के अधिकारी है, स्पाइस मनी के रिटेलर है या किसी और कंपनी के रिटेलर है, तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से टच में रहना है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहेगा, ताकि आपको हर तरह की जानकारी को मिलते रहे कि कब बैंक का सर्वर डाउन चला और कब आपका सर्वर सही चल रहा है। ये जानकारी को मिलती रहेगी। और तब भी आपको सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पाएगी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर को मिल जाएगा, आप मेरे को केवल व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको शॉर्टकट में लिखना है कि एसबीआई का सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको फटाक से रिप्लाई मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको टाइम टू अपडेट मिलता रहेगा, किस टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर चल रहा है, किस टाइम स्टेट बैंक का सर्वर बंद चल रहा है, ये जानकारी आपको मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिलता रहेगा। यदि आपको कोई भी सोल्यूशन काम नहीं कर रहा है तो आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए कि कॉल की मात्रा भारी होती है, ऐसे में काफ़ी समस्या आती है। और भी हमारे कई सारे ग्रुप है, कई सारे मतलब चैनल्स हैं और कई सारे भी और भी फीचर है, जिसके माध्यम से हमारे सभी जो भी हमारे स्पाइस मनी के अधिकारी हैं, फिनो बैंक के रिटेलर या पेनो के रिटेलर, उन सभी को टाइम टू अपडेट दिया जा रहा है। लेकिन आप किसी और के रिटेलर हैं, किसी और के मतलब अधिकारी हैं, आपको सही से प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो आप मेरे व्हाट्सएप के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको व्हाट्सएप पे टाइप करके पूछना है कि ये बैंक का सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हो सकता है रिप्लाई लेने में थोड़ा टाइम मिले, या तो आप मेरे ग्रुप के ही माध्यम से आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप में मिल जाएगा, उससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी। मैंने जो आपको बताया हुआ है कि आपको यदि आपको ट्रांजेक्शन करना है, अभी कोई उम्मीद नहीं है कब तक ये सही होने वाला है, कोई बैंक की तरफ से अपडेट नहीं दिया है। यदि आप स्टेट बैंक का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर 10 बजे तक का ही आप विड्रॉ करें, उसके बाद चांसेस बहुत कम है। या शाम को ट्राई कर सकते हैं, दोपहर में ट्राई करते हैं तो यहाँ पर फंसने का चांसेस 100% है। तो बस आपको एक छोटा सा जानकारी शेयर करना था। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो इधर उधर ना भटके, इधर उधर जाकर किसी कंपनी का ईपीएस ना ले। कि बार ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ का फायदा उठाकर आपको नई नई आईडी प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं कि इस बैंक से या इस ईपीएस से आपका इस बैंक का पैसा विड्रॉ हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि बैंक का सर्वर डाउन है तो किसी भी कंपनी का ईपीएस लेंगे हर जगह डाउन रहेगा। तो ऐसे में आप इधर उधर ना जाए, आप जिस कंपनी का सर्विस चला रहे हो उसी का यूज करें। बस अपने डिस्प्ले अटैच में रहे, उनसे जानकारी प्राप्त करते रहे कब सर्वर चल रहा है कब नहीं चल रहा है। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।